परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा, ब्लेस करेगा। सभी जन जितने भी ब्रांचेस में ऑनलाइन कलीसिया भी परमेश्वर ब्लेस करेगा, एक एक जन को छुएगा, अपनी आत्मा से सामर्थ्य से भरेगा। परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति को आपकी लाइफ से झिड़केगा, परमेश्वर अलग करेगा और परमेश्वर के साथ एक नई सहभागिता आज के वचन के बाद आपकी हो पाएगी। मेरा विश्वास है परमेश्वर हर तरह के पाप और व्यभिचार को आपकी लाइफ से खत्म करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आप सभी जन बैठ जाएं। आप सभी, मेरा विश्वास है आत्मा में आप हमेशा ऊंचे उठेंगे। परमेश्वर आपको हमेशा आत्मा में ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा। चारों दिशाओं से खुदावंद आपको छुएगा, पवित्र आत्मा छुएगा, परमेश्वर की आत्मा जुम्बश के साथ आप पर उतरेगी। आमीन। सो सभी ब्रांचेस भी अपने स्थान पर बैठ जाएं और बीज बोने के लिए तैयार में बीज बोने का कि हम अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट सीड जो है परमेश्वर को दें, परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवकाई में बोएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा तेजी से परमेश्वर के काम पूरे हो सके। क्योंकि वचन भी कहता है कि जब परमेश्वर के भवन के काम पूरे होंगे तो उसे देखकर परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में कई गुना करके परमेश्वर आपको प्रतिफल देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब यूहन्ना 15 को हम देखते हैं उसमें लिखा कि यीशु जो है वह सच्ची दाखलता है। सच्ची दाखलता, यीशु कहता मैं हूं और मेरा पिता किसान डाल मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती उसे वह छांटता है ताकि और फले। सब कलीसिया कहें आमीन। कि किसान परमेश्वर है, दाखलता प्रभु यीशु मसीह और डालियां कलीसिया मसीही यानी कि हम। सो जब तक वचन कहता है कि हम कलीसियाएं जो है परमेश्वर के साथ, दाखलता के साथ जुड़ी रहेंगी तो वही जीवन, वही हरियाली, वही ब्लेसिंग, वही ग्रोथ, वही एनर्जी, वही हरा भरा होना, वही फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, टेस्टिमनीज जो दाखलता में यीशु में है, वे डालियों में मसीही जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, सेम ग्रोथ, सेम सक्सेस, सेम ब्लेसिंग्स जो है डालियों में फॉलो करेगी, सेम बहाव जो है डालियों में भी रहेगा। सो वचन कहता है कि इसीलिए तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम चाहो वो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वचन कहते हैं कि जब एक व्यक्ति, एक डाली जो है अपनी दाखलता के से हट जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा किसी शरीर से निकलती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो वापस उसी देह में, उसी शरीर में जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली, उसी में वापस जाकर चेक करती है कि क्या ये अभी भी जो है परमेश्वर में है या फिर अपनी दाखलता से टूट चुका है। जब देखती है उसी तरह से उस देह को, उस डाली को बंजर, सूखा, जाड़ा, बुहारा उसे देखती है, तो लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा जो उस शरीर से निकली थी वे 7 और दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है और उस शरीर में बैठ कर वास करती है। सो इसीलिए अपनी दाखलता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो भी आपकी लाइफ से अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जो भी पाप से आप निकले हैं, उस अंधकार में जीवन से निकले हैं, उसमें आप वापस ना गिरें, क्योंकि अटैक जो है 7 गुना बढ़ जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। और अगर हम अपने यीशु के साथ, अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते रहें, जो वचन में लिखा है कि जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। सो जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटता है। सो जैसा कोई मन में ठाने वैसा दान करे, ना तो कुड़कुड़ के, ना किसी दबाव में, ना किसी प्रेशर में, लेकिन परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है। सो यानी कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, वो अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, वो कंगालपन, वो गरीबी, वो श्राप हमारी लाइफ से खत्म रहेंगे, डिस्कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि हम अपने यीशु के साथ, अपनी दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। अगर जुड़े हुए हैं फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, फाइनेंशियली मुझे ग्रोथ दे, मुझे ब्लेस कर, मुझे ऊंचा कर, क्योंकि आप तो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं कि जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर कहता है उत्तम पदार्थों के साथ मैं उसे भरूंगा, उसे ब्लेस करूंगा। सो आप तो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं कि सारे दशमांश भंडार में ले, आप टाइट को दे रहे हैं, आप अपने ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने मन की इच्छा से देने वाली भेंट को आप परमेश्वर के राज्य में दे रहे हैं। सो परमेश्वर तो फिर आपको ब्लेस करेगा ना, आपको ऊंचा करेगा परमेश्वर। आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा कि मैं, मुझ में फल आए, मुझ में टेस्टमनीज आए, मैं सुखी है, ये हरी भरी हो जाए, मेरी लाइफ में प्रोग्रेस आए, तरक्की आए, मैं ब्लेस हो जाऊं, मैं हरा भरा हो जाऊं, ग्रोथ आए, डालियां मुझ में से और निकले।
सो जोर लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली जो अपनी दाखलता के साथ, अपने जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, उसके वचन को पूरा कर रहे हैं, आप अपने टाइट को, ऑफरिंग को बो रहे हैं, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपको जो है ब्लेस करेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ देगा ही। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, और वो मालिक जो है कहता है कि मैं 3 साल लगातार अपने अंगूर की बारी में आता और इस अंजीर के पेड़ को चेक करता हूं, लेकिन 3 साल से मैंने एक भी फल इस पेड़ पे नहीं पाया। तो वो उस रखवाले को, जो गार्डनर था वहां पर, जो पूरी उस अंगूर की बारी की, उस बाग की पूरी रखवाली करता था, उसे बुलाया और कहा कि इसे काट डालो, क्योंकि मैंने बहुत चेक किया, 3 साल से मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन ये उसी तरह से सेम ऐसे सूखा पड़ा है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, इसमें कोई फल नहीं है, और ये फालतू में मिट्टी की जगह को वेस्ट कर रहा है। इसे उखाड़ ताकि मैं यहां पर एक अच्छा बीज लगाऊं, ताकि वो उगे और फल लेकर आए, ग्रोथ हो उसमें। हालेलुया। सो सेम इसी रीति से परमेश्वर है, अपनी कलीसियाओं को देखता, वो चेक करता है। आपको कई साल हो गए, आपको चेक कर रहा है परमेश्वर कि कभी तो फल आए, आप में कभी तो कोई टेस्टमनी दिखे, आप में कोई तो परमेश्वर के लिए प्रेम दिखे, आप में कोई तो परमेश्वर के लिए बोझ दिखे, आप परमेश्वर के कामों को करने का। सो परमेश्वर चेक करता है, और जब नहीं पाता किसी व्यक्ति में परमेश्वर के गुण और परमेश्वर की जो है फल, टेस्टमनीज, परमेश्वर का नेचर नहीं पाता, तो परमेश्वर इसी तरह से कहता है कि इसे मैं रिजेक्ट करता हूं। शाऊल को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, उसका नाम काटा, और दाऊद को उसकी जगह पे अभिषेक किया। परमेश्वर ने दाऊद के भाइयों को, जो राज्याभिषेक के लिए चुने गए थे, उनका नाम काटा, परमेश्वर ने उन्हें उखाड़ दिया, और परमेश्वर ने दाऊद को चुना। सो सेम उसी रीति से परमेश्वर कहता है कि मैं 3 साल से लगातार, कई सालों से मैं चेक करता आ रहा हूं, लेकिन इस व्यक्ति में, इस मसीह में सिर्फ नाम का मसीही है, सिर्फ नाम का क्रिश्चियन है, लेकिन और कोई भी बात इसमें मुझे नहीं दिखती। तो अब मैं इसकी ओर नहीं देखूंगा, मैं इसकी ओर मन नहीं लगाऊंगा, मैं इसकी लाइफ में कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो वाकई में परमेश्वर के लिए बोझ रखते हैं। सो वचन भी कहते हैं कि सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा बोझ जो है वो हल्का और मेरा जुआ सहज है। सो परमेश्वर कहते हैं कि आप लोगों में भी प्रभु के कामों के लिए ऐसा ही बोझ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का बोझ, यानी कि परमेश्वर के कामों को करने का बोझ, यानी कि परमेश्वर की सेवकाइयां जो खुदा ने आपको दी, जो प्रभु ने आपको दास ठहराए, उनके लिए आपको एक सच्चे सहायक बनना, एक डिवाइन हेल्पर्स बनना, ताकि परमेश्वर के काम तेजी से हो सके। सो परमेश्वर कहता है मेरा जो बोझ है ना वो हल्का है, यानी कि परमेश्वर के कामों को करना, अपने फ्री टाइम परमेश्वर के घर में आकर सेवा करनी, महीने में ना कर इवेंजलिज्म के लिए जाना, परमेश्वर के बोझ को उठाना कि दुनिया की शोर तक मेरे गवाह ठहरो। सो जब आप परमेश्वर का बोझ ले लोगे, परमेश्वर के कामों को करने का बोझ ले लोगे, तो परमेश्वर का, लेकिन तुम्हारा बोझ जिसमें दुख है, जिसमें बीमारी है, जिसमें फेलियर है, जिसमें श्राप है, गरीबी है, वो बोझ बहुत भारी है। सो जब तुम परमेश्वर के कामों को करने का बोझ ले लोगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ का हर एक बर्डन, स्ट्रेस, बोझ, बीमारी, दुष्ट आत्मा के बंधन, सारे गरीबी के श्राप, परमेश्वर कहता मैं अपने ऊपर ले लूंगा। हालेलुया। सो इसी रीति से बोझ के साथ हमें परमेश्वर के काम करने, बोझ लेकर हमें बोना है, ताकि परमेश्वर के काम तेजी से हो सके, जल्द से जल्द हम परमेश्वर की जो निश्चित समय में परमेश्वर के भवन को पूरा होता हुआ देख सकें। और आप जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर का भवन ही नहीं बन रहा है कि हम सिर्फ भवन बनाने में लगे, लेकिन उससे पहले इवेंजलिज्म जो है वो मेन मोटिव है हमारी चर्च का। हालेलुया। कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खुले, ताकि लोग जो है परमेश्वर को जाने। हर रोज कितना विरोध होता है, लेकिन हर रोज गांव के गांव हम जाते हैं पूरे निडर होकर, क्योंकि प्यार तो हम सबसे करते हैं, लेकिन जब बारी आती है परमेश्वर की तो हम पूरे दिलेर हैं फिर। हालेलुया। सो पूरा हर रोज गांव के गांव हम इवेंजलिज्म के लिए जाते हैं। सो उस तरह से क्रूसेड्स लगातार होते हैं। सो आपका बोया गया परमेश्वर के कामों में जो काम आता है और तेजी से प्रभु के काम होते हैं, परमेश्वर आपको भी छूता और ब्लेस करता है। हालेलुया। और आपको पता है कि मैं जितने भी बोने वाले, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत प्रेयर्स करती हूँ, और बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड के साथ आगे आ रहे हैं। पिछले महीने भी एक व्यक्ति अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीड के साथ आगे आया, और उसके लिए लगातार प्रेयर्स चल रही हैं। और आप सबके लिए भी जितने बोने वाले हैं, हालेलुया, आप सबके लिए लगातार प्रेयर्स हो रही हैं। और आप देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हम टेस्टिमनीज के रूप में देखते, बोने कारण परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़े काम कर रहा है। हालेलुया।
सो बोना व्यर्थ नहीं है, बोना आपके जो है प्रार्थना का, आपके वर्शिप का एक भाग है। बोना है यानी कि हम परमेश्वर के आगे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं। केवल परमेश्वर ही हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा हम किसी को और कुछ नहीं समझते, केवल प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है। उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हम हर काम, हर पॉसिबल काम परमेश्वर के लिए करेंगे। हालेलुया। सो इसलिए हम सबने बोना है, सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है जितने भी बो रहे हैं खुदावंद एक एक जन को छुएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा बोझ जो सहज है, मेरा जुआ हल्का है। सो जितने भी जन परमेश्वर के कामों के लिए बोएंगे, खुदावंद उनकी लाइफ से हर एक स्ट्रेस, बर्डन को, बोझ को खत्म करेगा। हर एक जुए को उनकी लाइफ से, गरीबी के, श्रापों के जुए को उनकी लाइफ से उखाड़ेगा, निकालेगा। और परमेश्वर अपना जुआ परमेश्वर के कामों को करने का, सेवकाइयां खड़ी करने का, एवेंजलिस्ट खड़े करने का, सुसमाचार प्रचार का जुआ परमेश्वर आपकी लाइफ में देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। टाइथ परमेश्वर का, टाइथ प्रभु का भाग है। टाइथ परमेश्वर का 10% है, उसमें हमारा कुछ नहीं, वो परमेश्वर का, जो हमने परमेश्वर को देना है। क्योंकि वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, तुम्हारी टेस्टमनीज कच्ची न गिरेंगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन।